गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन पर गंभीर सवाल उठाए। सीएम योगी ने पूछा कि सिकंदर और अकबर को महान क्यों कहा गया है और क्यों कहा जाए, जबकि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों को उचित सम्मान क्यों नहीं दिया। सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने वाले थे और वो कभी महान नहीं हो सकते हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर इतिहास में गुलामी की मानसिकता को बढ़ाने का आरोप लगाया। भारत को लूटने वाले विदेशी आक्रांता थे शैतान। सीएम योगी ने पूछा, सिकंदर को क्यों कहे महान। महाराणा प्रताप, शिवाजी को महान क्यों नहीं कहते। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उन अहम सवालों को उठा दिया है जो हर भारतवासी के मन में उठते हैं। वो सवाल जो विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन और गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के मौके पर सीएम योगी ने कई अहम सवाल उठाए। विदेशी आक्रांता कभी भी हमारे देश के महापुरुष नहीं हो सकते हैं। अब ये एजेंडा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से पूरे देश में लगातार इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके जो विदेशी आक्रांता हैं, चाहे वो सिकंदर हों, उनको बड़े स्तर पर महापुरुष बनाए जाने का काम किया गया है। ऐसे में इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से नकारना चाहिए और इस तरीके की मानसिकता को छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता गुलामी की मानसिकता को बढ़ाते हैं। यानी कि साफ तौर पर जो लोग हमारे देश में आक्रांता के तौर पर आए हैं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकते। पूरी तरीके से उनको नकारना चाहिए। सीएम योगी ने पूछा कि आखिर हम विदेशी आक्रांता सिकंदर को महान क्यों कहें। हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद जी और पृथ्वीराज चौहान को महान क्यों नहीं कहते। सीएम योगी ने कहा कि हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकते। हम सिकंदर को क्यों महान कहें। हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते। भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वाले इतिहास को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकारों को जमकर निशाने पर लिया, क्योंकि अब तक देश को यही बताया गया कि अकबर महान था, सिकंदर महान था, लेकिन अब गुलामी की इस मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी ने अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब के नाम की माला जपने वाले सियासी दलों को भी जमकर निशाने पर लिया। औरंगजेब का महिमा मंडन कर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने वालों की कलई खोल दी। सीएम योगी ने साफ संदेश दिया कि विदेशी आक्रांता गुलामी के प्रतीक थे। एक सच्चा भारतीय इन आक्रांताओं को कभी सम्मान नहीं दे सकता है। अत्याचार और अन्याय सहन करने के बावजूद भारत की विजय यात्रा रुकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतीय करता है, लेकिन औरंगजेब या उसके किसी आक्रांता को कोई भी भारतीय सम्मान नहीं देता है, क्योंकि विदेशी आक्रांता थे, एक गुलामी के प्रतीक थे, भारत को रौंदने के लिए आए थे और भारत उन्हें कभी सम्मान नहीं दे सकता है। एक सच्चा भारतीय इन आक्रांताओं को कभी सम्मान नहीं दे सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि देश तभी विकसित बनेगा जब हर नागरिक में भारतीयता का भाव और कर्तव्यों के प्रति सजगता होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए पंच प्रणों को जीवन में उतारने की अपील की। साफ तौर पर सीएम योगी के इस आह्वान ने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले इतिहास को कड़ी चुनौती दी है।
सीएम योगी के आह्वान ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश को ये क्यों बताया गया कि विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर और भारत को गुलाम बनाने वाला मुगल शासक अकबर महान था। आखिर इतिहास से ये छेड़छाड़ क्यों की गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हिंदुओं को एकजुट करने का काम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं को पूरी तरीके से एक साथ होना चाहिए। जात के आधार पर जो अलग अलग दल हैं, जो जातियों में लोगों को, हिंदुओं को बांटकर लगातार फायदा उठा रहे हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं हिंदुओं को आगे चलकर उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग एकजुट रहें और एकजुट रहकर पूरी तरीके से शासन प्रशासन को आगे बढ़ाने का काम करें। और साफ तौर पर एक बड़ी लकीर खींचने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिससे कि सारे हिंदू एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।